एक सैनिक कई दिन तक प्रशांत महासागर में बहता रहा। जब वह मरने ही वाला था तभी उसे एक सुनसान द्वीप दिखाई दिया। वह जल्दी से समुद्र में कूदकर अपनी रबड़ की नाव खींचकर किनारे ले आया और पूरी ताकत से दौड़ता हुआ जंगल में पहुंचा। वहां उसे पानी की एक छोटी धारा मिली। वह झुककर प्यास बुझाने लगा। जैसे ही सिर उठाया सामने कुछ झोपड़ियां दिखाई दी। यह देखकर वह चौकन्ना हो गया। सामने की स्थिति जानने के लिए उसने अपने जूते गले में टांगे और पानी में चुपचाप गोता लगाकर दूसरी तरफ चला गया। पीछे से निकलकर उसने छुरी निकाली और सावधानी से झोपड़ियों की तलाशी ली, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन बाहर सूखते हुए जाल और इंसानों के रहने के निशान बता रहे थे कि यहाँ कुछ समय पहले लोग रहते थे। आगे बढ़ते हुए उसे एक चर्च मिला जहाँ एक नन सफाई कर रही थी। नन ने उसे देखा तो चौंक गई, क्योंकि 8 साल से उसने किसी इंसान को नहीं देखा था। सैनिक को पता चला कि द्वीप पर कोई जापानी सैनिक नहीं है, बस वही दोनों हैं। यह जानकर उसने राहत की सांस ली और चर्च में जाकर थकान से दीवार के सहारे सो गया। रात में जब वह जागा तो देखा कि नन घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर रही है। उसने तुरंत मोमबत्ती बुझाई और सख्ती से कहा कि रात में रोशनी नहीं करनी चाहिए, वरना जापानी जहाज देख सकते हैं। नन ने माफी मांगी और उसे खाना दिया। कई दिन से भूखा सैनिक तुरंत सब खा गया। फिर उसने नन को बताया कि वह अमेरिकी पनडुब्बी पर अफसर था जिसे जापानियों ने डुबो दिया था। नन ने युद्ध से बचने के लिए यहाँ रहना चुना था। सैनिक ने खाने की जिम्मेदारी उठाई। उसने बांस काटकर भाले बनाए और नन के साथ नाव से मछली पकड़ने निकला। उन्हें एक कछुआ मिला। बहुत मेहनत के बाद सैनिक ने उसे पकड़ लिया और दोनों ने पेट भरकर खाया। तभी आसमान में जापानी विमान की आवाज आई। सैनिक ने नन को गिराकर पत्तों से ढक दिया। उसने बताया कि यह जापानी टोही विमान है और जल्द ही द्वीप पर उनका कब्जा होगा। वे दोनों एक गुफा में छिप गए। रात को जापानियों ने बमबारी कर दी। नन डर के मारे कांप रही थी, पर सैनिक ने उसे शांत किया। सुबह वे बाहर आए तो देखा कि सब कुछ तबाह हो गया है। तभी उन्होंने देखा कि जापानी युद्धपोत द्वीप के पास आ रहे हैं और सैकड़ों सैनिक नावों से उतर रहे हैं। वे दोनों फिर गुफा में छिप गए और 3 दिन तक भूखे रहे। नन भूख से तंग आकर आत्मसमर्पण करने वाली थी, पर सैनिक ने मना किया, क्योंकि आत्मसमर्पण का मतलब मौत था। वह रात में मछली पकड़ने निकला। जापानी गश्ती नौका आ गई, लेकिन वह बच निकला और एक मछली ले आया। आग न होने से उन्हें कच्चा मांस खाना पड़ा। कुछ दिनों बाद सैनिक दुश्मन के कैंप में गया और डिब्बा बंद खाना चुरा लाया। वहां छिपकर पूरी रात 2 जापानी सैनिकों को शतरंज खेलते हुए देखना पड़ा। सुबह वह बचकर नन के पास लौटा। चोरी के खाने से उन्होंने आधा महीना गुजारा। एक दिन आसमान से आवाज आई और देखा कि जापानी अचानक द्वीप छोड़कर चले गए। पीछे बहुत सा खाना और सामान छोड़ गए। अब दोनों के बीच नजदीकी बढ़ गई। रात को सैनिक ने नन को प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने मना कर दिया। अगले दिन वह मान गई, पर सैनिक ने माफी मांगी और कहा कि उसने कल गलत कहा था। नन चुप रह गई। रात में सैनिक ने शराब पी ली और उसका व्यवहार बिगड़ गया। नन को बुरा लगा और वह रोती हुई बारिश में भाग गई। सुबह सैनिक ने उसे जंगल में बेहोश पाया और उठाकर लाया। तभी 3 जापानी युद्धपोत आ पहुंचे। दोनों गुफा में छिप गए। नन तेज बुखार से बेहोश पड़ी रही। सैनिक ने जान जोखिम में डालकर जापानी कैंप से कंबल चुराए और एक सैनिक को मार भी दिया। कुछ दिन बाद जापानियों ने उसका पता लगाने के लिए जंगल में आग लगाई। सैनिक ने नन को गुफा में छिपाकर खुद छुरी लेकर बाहर खड़ा हो गया। तभी अचानक आसमान से जोरदार बमबारी हुई। यह मित्र राष्ट्रों का हमला था। सैनिक ने मौका पाकर जापानी तोपें तोड़ डाली। अगले दिन अमेरिकी सेना ने आसानी से द्वीप पर कब्जा कर लिया। घायल सैनिक को स्ट्रेचर पर ले जाया गया और सभी ने उसे सैल्यूट किया। नन उसके साथ अमेरिका लौट गई।